लॉक डाउन में निजी स्कूल चलाने वाले सड़कों पर आ गए। 62 मुलजिमान ने निजी स्कूल का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। सामान कई दिन से पड़ा है और गल सड़ गया है। अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस ने बात सुनी और ना ही मालिक के दिल में रहम आया। ये रावलपिंडी में ये स्कूल था जहां पर ये वाकया पेश आया है। मुतासरा शख्स दुहाइयां देता रहा। मुतासरा निजी स्कूल के मालिक सैयद कासिम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सैयद कासिम, ये मनाजिर भी हम देख रहे हैं, बड़े दिलखराश मनाजिर हैं। एक तालीमी इदारे का सामान इस तरह बाहर फेंक देना, तो आपने पुलिस से रुजू नहीं किया था, अदालती हुक्म भी इस हवाले से था, क्या कहते हैं आप? जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जी, मेरा नाम सैयद कासिम शाह है और मैं अल इल्म एजुकेशन सिस्टम का बानी और प्रिंसिपल हूँ। तकरीबन 25 साल से मैं शोबा एजुकेशन से वाबस्ता हूँ और नौनिहालान वतन की मेमारी करने में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और मेरी तालीमात खिदमती तालीमात के हवाले से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शोहरत अच्छी है। पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द मौजूद हैं। तकरीबन 350 के करीब बच्चे कुरान करीम हाफिज हो चुके हैं और स्कूल की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। 2007 से ये बिल्डिंग हमारे स्कूल में इस्तेमाल हो रही थी। अगरचे मार्केट से ज्यादा किराया, हम तकरीबन 2,37,000 रुपए माहाना किराया अदा कर रहे थे और बाकायदगी से अदा कर रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से जहां पूरी मईशत पे नुकसान आया, इदारों पे भी नुकसान आया और स्कूल बंद हो गए। हमने बावजूद इसके कि मार्च में स्कूल बंद हो गए थे, लेकिन हमने फिर भी बमुश्किल मार्च का किराया अदा किया और सिक्योरिटी की मद में अप्रैल का किराया भी उनके पास मौजूद था। अब मई का किराया बाकी था और हमने जो है बार बार उनसे गुजारिश की कि हम किराया दे देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी और फिर जो है मैं अदालत से स्टे लेके आया और स्टे ला के उनके सामने पेश किया, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के दिए, सामान उठा के बाहर फेंका और मैंने 15 को कॉल करके बुलाया उस वक्त और उन्होंने मुझे उनसे छुड़ाया और फिर मैंने अदालत से जो हुक्म इम्तिनाई था वो 9 जून को लिया हुआ था और 10 जून को इन्होंने कार्रवाई की है, सामान उठा के फेंका और इन्होंने अदालत की खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा 15 से मैंने बमुश्किल जान बचाई है। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है। सैयद कासिम साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मिर्जा साहब, जैसा कि पहले भी आपने इस जानिब इशारा किया था और अभी हमारे सामने ये मनाजिर भी हैं कि रावलपिंडी का एक निजी स्कूल है जिसका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया है और सैयद कासिम साहब हैं जो इसके मालिक हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक अमर है और मैं ये समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदार जो है ये मौजूदा गवर्नमेंट है और जो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं कि ये जो निजी तालीमी अदारे होते हैं इनका एक कैश फ्लो सिस्टम होता है और हमारे पंजाब की बदनसीबी ये है कि यहाँ मुराद राज जैसा वजीर जो है तालीम वो खुद टीवी चैनल्स पे आके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वालिदैन को उकसाता रहा है कि आप स्कूल्स को जो है फीस अदा ना करें, हालांकि उसको ना ही कोई कानून था। एक ट्वीट के ऊपर वो ये सब हरकतें करता रहा है, जिसका नतीजा अब आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो तालीमी अदारों का तकद्दस भी पमाल कर रहे हैं और ना सिर्फ तकद्दस पमाल कर रहे हैं बल्कि ये एक इंतहाई घिनौना अम्र है कि एक तालीमी अदारा जहाँ पे 300-350 बच्चे जो पढ़ते रहे हैं और फिर वो जिस तरह ये फरमा रहे हैं माशाल्लाह कि वो हिफ्ज का भी सिलसिला वहां पे था, तो वो दीन और दुनिया दोनों की जो थी तालीम उनको मिल रही थी और उसको अदालती हुक्म के बावजूद ये एक बदमाशी की, गुंडागर्दी की एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उन्होंने ना सिर्फ तालीमी इदारे का तकद्दस पमाल किया बल्कि सामान उठा के बाहर फेंका और जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि इनकी जान को भी खतरा था। तो एक तो मैं ये जरूर इनसे कहूंगा कि जो आपका हक है लीगल, आप उसको जरूर एक्सरसाइज करें। उनके पास उनके खिलाफ FIR का एक जो है रास्ता मौजूद है वो उसको एक्सरसाइज करें। और दूसरा मैं दरख्वास्त करूंगा चीफ जस्टिस साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से और चीफ आर्मी से, IG से कि आपके ये हदूद के अंदर ये तालीमी अदारों के साथ हो रहा है। गवर्नमेंट तो खुद कहती थी कि इन हालात के अंदर जो है पेंडेमिक है, कोई मालिक मकान किसी से किराया नहीं ले सकता, ना ही उनको जो है बिल्डिंग से निकाल सकता है। इसमें ऑर्डिनेंस भी पंजाब में भी आए, सिंध में भी आए, तो ये तो एक बदमाशी और ये होना ही है। मैं आपको एक बात बता दूं, लगभग कोई 1000-1200 के करीब ऐसे स्कूल हैं जिनकी इतला हमें मिल चुकी है कि जिनसे बिल्डिंग खाली करवा दी गई या जो स्कूल मालकान इखराजात बियर नहीं कर सके और उन्होंने स्कूल बंद कर दिए। तो ये लम्हा फिक्री है कि आपके ऑलरेडी पब्लिक स्कूल का तो बेड़ा गर्क हो गया, 1,52,000 से कम हो गया 1,32,000 हो गए। अब देखिए 7% जो बड़ी वो गैप जो है प्राइवेट स्कूल्स में फिल किया है,
जहां इस वक्त भी 2.5 करोड़ से ज्यादा पूरे पाकिस्तान में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब इसका मतलब है अगर 1200 स्कूल जो हैं अगर वो अब तक बंद हुए काशिफ मिर्जा साहब, आपका बहुत गया। शुक्रिया, आपने 7 न्यूज से बात की। सैयद कासिम, आपका भी शुक्रिया। रावलपिंडी के ये मनाजिर आप देख रहे थे जहां एक निजी स्कूल का सामान मालिक इमारत की जानिब से बाहर फेंक दिया गया है और इस निजी स्कूल का मालिक इस वक्त सरापा एहतजाज दिखाई देता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। आप